Good morning, students. So, we are moving towards your chapter number 2 in moral science. Struggles helps you win. संघर्ष आपको विजेता बनाता है. So, taking as an example of a bird and man here. So, man is asking a bird, may I help you? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? So, the bird is saying, yes please. I could not fly. मैं उड़ नहीं सकती. तो मैन बोलता है, ओह आई हेल्प्ड यू बट इंस्टेड क्रिपल्ड यू एज द स्ट्रगल रिक्वायर्ड बाई यू टू गेट थ्रू द ओपनिंग वॉज गॉड्स वे ऑफ फोर्सिंग फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी टू द विंग्स सो दैट यू कैन फ्लाई. सो यहाँ पे ये आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें क्रिपल किया हुआ है. क्रिपल मीन्स यहाँ पे तुम्हें जकड़ दिया है, क्योंकि जो स्ट्रगल, जो संघर्ष तुम्हें चाहिए आज़ाद होने के लिए, वो तुम्हें भगवान से मिलेगा और भगवान तुम्हें वो ताकत तुम्हारे शरीर में देगा. फोर्सिंग फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी टू द विंग्स, वो ताकत तुम्हारे शरीर से तुम्हारे पंखों में जाएगी ताकि तुम उड़ सको. सो यहाँ पे इसका मतलब ये था कि हमें आज़ाद होने के लिए खुद से संघर्ष करना पड़ेगा, या हमें विजेता बनने के लिए खुद से अपने आप से संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें कि भगवान हमारी मदद करता है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है. ईयर्स अगो, कुछ वर्ष पहले, अ हार्ड वर्किंग मैन टुक हिज फैमिली फ्रॉम न्यूयॉर्क टू ऑस्ट्रेलिया. एक बहुत ही संघर्ष करने वाला आदमी अपने परिवार को न्यूयॉर्क शहर से ऑस्ट्रेलिया लेके जाता है. हिज हैंडसम सन डेविड, उसका एक सुंदर लड़का था जिसका नाम डेविड था, हु हैड इंस्पिरेशन ऑफ ज्वाइनिंग दिस सर्कल एज ट्रेपेजे आर्टिस्ट और एन एक्टर, जिसका कि सपना था वो एक ट्रेपेजे आर्टिस्ट बने, मतलब कला दिखाने वाला आर्टिस्ट, और एन एक्टर या एक अभिनेता. वो स्टार्टेड वर्किंग एट अ शिपयार्ड. वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में एक शिपयार्ड, एक बंदरगाह पे काम करना शुरू करता है. वॉकिंग होम फ्रॉम वर्क वन इवनिंग, दिस यंग मैन वॉज अटैक्ड बाय 5 थीव्स. एक शाम जब वो अपने काम से वापस लौट रहा था अपने घर की ओर, तो ये नौजवान युवक अटैक किया गया, उस पर हमला हुआ. 5 चोरों ने उस पर हमला किया. हु वांटेड टू रॉब हिम, जो कि उसे लूटना चाहते थे. ही रेजिस्टेड बट दे वेयर 5. उसने बहुत संघर्ष किया, अपने आप को बचाना चाहा, लेकिन वो 5 थे. सो दे थ्रैश्ड हिम बैडली विथ क्लब्स लीविंग हिम फॉर डेड. उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा. थ्रैश्ड हिम बैडली विथ क्लब्स, किसी औजार से उसे मारा पीटा, और लीविंग हिम फॉर डेड, और उसे मौत की ओर छोड़ दिया. आगे हम देखते हैं कि द पुलिस फाउंड हिम लाइंग ऑन द रोड. वहाँ से जाती हुई पुलिस ने देखा कि वो रोड पे पड़ा हुआ है. दे अज्यूम्ड ही वॉज डेड एंड कॉल्ड द मॉर्ग कार. उन्होंने ऐसा सोचा कि डेविड मर चुका है, और उन्होंने शव यात्रा वाहन को बुलाया. ऑन द वे टू मॉर्ग, कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए, द 2 पुलिसमैन हर्ड हिम गैप्स फॉर एयर. दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल. कब्रिस्तान की ओर जाते हुए 2 पुलिसकर्मियों ने सुना कि वो सांस लेने के लिए हवा खींच रहा है. दे हर्ड हिम गैप्स फॉर एयर. दे टुक हिम टू द हॉस्पिटल. वो उसे तुरंत अस्पताल ले गए. डेविड फेस वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. डेविड का चेहरा पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुका था. एज हिज नोज एंड जॉ कम्प्लीटली टोर्न फ्रॉम हिज स्कल. उसकी नाक व उसका जबड़ा पूरी तरह से उसके चेहरे के फ्रेम से अलग हो चुका था, उसके स्कल से अलग हो चुका था. Although he was alive, but now he was no longer the handsome boy.
चूँकि वो अभी भी जीवित था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही सुंदर लड़का नहीं था, विच ही यूज्ड टू बी, जो कि वो हुआ करता था। ही वॉज टर्न डाउन बाई एवरी वन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। उसे बाकी लोग इग्नोर करने लगे क्योंकि अब वो सुंदर नहीं था, उसके लुक्स खराब हो चुके थे, उसकी सुंदरता खत्म हो चुकी थी। एंड नो बडी वॉन्टेड टू हायर हिम, और उसे कोई भी अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखना चाहता था। ही हैड थॉट ऑफ सुसाइड, उसको फिर आत्महत्या के ख्याल आने लगे। दिस वेंट ऑन फॉर 5 years, ऐसा ही कुछ 5 सालों तक चला। वन डे ही पास्ड अ चर्च, एक दिन वो एक चर्च के करीब से गुजरता है। एंड सॉट सम सोलेस देयर, और वहाँ कुछ शांति की चाह में जाता है। एंटरिंग द चर्च ही मेट अ प्रीस्ट, जब वो चर्च के अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक संत मिलते हैं। हु हैज सीन हिम सॉबिंग, जिसने उसे रोते हुए बिलखते हुए देखा था। द प्रीस्ट टुक पिटी ऑन हिम एंड टॉक टू हिम एट लेंथ, संत उसके ऊपर दया करता है और उससे काफ़ी देर बात करता है। द प्रीस्ट वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिम एंड कंसोल्ड हिम, प्रीस्ट उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है, मतलब प्रीस्ट उससे काफ़ी इम्प्रेस होने के बाद उसे कंसोल करता है, उसे समझाता है। कैसे? बाई सेइंग दैट ही वुड डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर हिम, वो उसके लिए हर उचित या हर संभव मदद करेगा। दैट कुड बी डन टू हेल्प हिम, जो उसकी मदद के लिए चाहिए। एवरी डे डेविड वेंट टू द चर्च, फिर डेविड हर दिन चर्च जाने लगा। एंड थैंक गॉड फॉर सेविंग हिज लाइफ, और उसने भगवान का, जीसस का शुक्रिया किया कि उन्होंने उसकी जान बचाई, उन्होंने उसकी ज़िंदगी बचाई। ही आस्क्ड टू गिव हिम पीस, वो उनसे शांति, पीस ऑफ माइंड, वो उससे अपने दिमाग की शांति मांगने लगा। एंड ग्रेस टू बी द बेस्ट मैन ही कुड एवर, और आशीर्वाद मांगने लगा कि वो एक बिल्कुल बेस्ट मैन साबित हो सके, एक बिल्कुल बेस्ट मैन साबित हो सके। द प्रीस्ट थ्रू हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट्स वॉज एबल टू सिक्योर फ्री प्लास्टिक सर्जरी फॉर डेविड, जो संत था उसने अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स की वजह से, मतलब अपने पर्सनल जानने वालों की मदद से, उसके लिए, डेविड के लिए फ्री प्लास्टिक सर्जरी की व्यवस्था की। द सर्जरी वॉज मिरेकुलस सक्सेस, सर्जरी एक काफ़ी ही सक्सेसफुल हुई। सर्जरी में डेविड वॉज ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फेस एज ही हैड अर्लियर, डेविड को उसका खूबसूरत चेहरा वापस मिल गया। एंड लेटर ऑन गॉट सक्सेस इन एंड इंडस्ट्री, और आगे चलकर उसे काफ़ी सफलता मिली इंडस्ट्री में। विच कुड हैव बीन द फारदेस्ट थिंग इन हिज माइंड एज अ कैरियर, जो कि उसके दिमाग में या उसके कैरियर में उसके सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती थी, सबसे अच्छी चीज़ हो सकती थी, क्योंकि डेविड शुरू से ही एक सफल युवक बनना चाहता था। यस, फिल्म इंडस्ट्री, उसके लिए बेस्ट इंडस्ट्री क्या थी? फिल्म इंडस्ट्री थी। तो वो वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ फिल्म स्टार, और यह एक सत्य घटना है एक फिल्म स्टार की, एक अभिनेता की। दिस शोज़ दैट पेशेंस एंड हार्ड वर्क पेज, ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि अगर हम सब्र रखें और मेहनत करें तो उसका रिटर्न हमें ज़रूर मिलता है। बट यू शुड हैव डिटर्मिनेशन एंड फेथ इन गॉड, बट इन सब चीज़ों के लिए आपको भगवान में विश्वास रखना होना चाहिए, और आप भगवान को डिटरमाइंड होने चाहिए, आप भगवान के प्रति समर्पित होने चाहिए। यही स्टोरी थी। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट द ट्रम्प बट द स्ट्रगल। तो हमारे जीवन में ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम ऊपर या सफल तुरंत ना बने, बल्कि हमें उसके लिए संघर्ष करें।
A wishful thought. What is the difference between an obstacle and an opportunity? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ऑब्स्टेकल मतलब कि अगर आपके रास्ते का या आपके जीवन में कोई अवरोधक है, और अपॉर्चुनिटी मतलब कि आपको सफलता के लिए कोई चीज़ की मदद मिलना। तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, हमारा उसके प्रति नज़रिया कि हम उसे कैसे देखते हैं। उस चीज़ को एक अवरोधक के रूप में देखते हैं या उस चीज़ को एक अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने के मदद करने वाली चीज़ के रूप में देखते हैं। इवन अपॉर्चुनिटी हैज़ अ डिफ़िकल्टी एंड एवरी डिफ़िकल्टी हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। हर अपॉर्चुनिटी में संघर्ष होता है या कठिन होती है हर अपॉर्चुनिटी, हर कठिनाई में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर 2 स्ट्रगल्स हेल्प्स यू विन, मतलब कि आपको संघर्ष हमेशा विजेता बनाता है। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।